हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के राजनीति शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5 या अधिक। तो संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए 5 या अधिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 29। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886 और ऑप्शन डी है 1906। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य आता है मौलिक कर्तव्य की कोटि में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है कामराज, ऑप्शन सी है निजलिंगप्पा और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है देवगौड़ा और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी संजय गांधी और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है 19 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ऑप्शन ए है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन सी है गांधी का सर्वोदय और ऑप्शन डी है लेनिन का साम्यवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी अमर्त्य सेन, सी एम एस स्वामीनाथन और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी 2 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था, इसलिए इसे कांग्रेस प्रणाली भी, इसके पीछे वाले शासन को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब स्थापित
कर दिया गया, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी है 2014। तो भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में, और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए है उदारवाद, ऑप्शन बी है साम्यवाद, ऑप्शन सी है गांधीवाद और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचारधारा पर आधारित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 और ऑप्शन डी है 364। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए है 1961 से 1966, ऑप्शन बी है 1962 से 1967, ऑप्शन सी है 1963 से 78 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी है 2009। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 2012 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1952 से 57, ऑप्शन सी है 1947 से 52 और ऑप्शन डी है 1955 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेलग्रेड में, ऑप्शन सी है कैरो में और ऑप्शन डी है हवाना में। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, बेलग्रेड में, यानी पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1958 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1960 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1961 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी है चीन के साथ, ऑप्शन सी है अमेरिका के साथ और ऑप्शन डी है सोवियत संघ के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है 1960 का सिंधु जल नदी जल समझौता, ऑप्शन बी है 1963 का पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, ऑप्शन सी है 1966 का ताशकंद समझौता, ऑप्शन डी है 1972 का शिमला समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1972 का शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है तटस्थता, ऑप्शन बी है अलगाव, ऑप्शन सी है अप्रतिबद्धता और ऑप्शन डी है गतिशील तटस्थता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1963 में और ऑप्शन डी है 1964 में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ऑप्शन ए है जनसंघ, ऑप्शन बी है अकाली दल, ऑप्शन सी है डीएमके और ऑप्शन डी है सीपीआई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है बीजेपी और ऑप्शन डी है जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है आर वेंकटरमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है कामराज नादर और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए है गोधरा कांड, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ऑप्शन सी जनता दल का गठन और ऑप्शन डी है राजग सरकार का गठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबरी मस्जिद का विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 42वें संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1978। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 364। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1983। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है टिहरी बांध आंदोलन और ऑप्शन डी है गृह स्वराज्य आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गृह स्वराज्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? ऑप्शन ए है वीपी सिंह, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट संबंधित था? ऑप्शन ए है दलित वर्ग से, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन सी है संवैधानिक विकास से और ऑप्शन डी है शैक्षिक सुधार से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दलित वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? ऑप्शन ए है लश्कर ए तोयबा, ऑप्शन बी है अल जिहाद, ऑप्शन सी है तहरीक उल मुजाहिदीन और ऑप्शन डी है तालिबान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालिबान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी है राबड़ी देवी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। ऑप्शन ए है किसानों के आंदोलन, ऑप्शन बी है महिलाओं के आंदोलन, ऑप्शन सी है मजदूरों के आंदोलन, ऑप्शन डी है पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सामान्य जनता। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।